खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बात करेंगे आगरा की। चुनावों को लेकर आगरा में जनता से चर्चा की गई और आगरा की जनता क्या चाहती है अब की बार, देखिए आगरा की दक्षिण विधानसभा से लोकमंच न्यूज चैनल की ग्राउंड रिपोर्ट। 2022 का विधानसभा चुनाव जनपद आगरा के अंदर बहुत दिलचस्प नजर आ रहा है। आपको बता दें, आगरा की दक्षिण विधानसभा जहां समाजवादी पार्टी ने विनय अग्रवाल पर बड़ा भरोसा जताया है, वहीं बहुजन समाज पार्टी से रवि भारद्वाज चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हैं। इसके साथ ही 2 बार विधायक रहे दक्षिण विधानसभा से योगेंद्र उपाध्याय पर भी भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार भरोसा जताया है। नाई की मंडी इलाके में हम मौजूद हैं, यहाँ बात करते हैं आम वोटर की क्या राय है। सबसे पहले जानना चाहेंगे सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशु कपूर है। निशु जी, क्या कहेंगे? तीनों दावेदार मजबूत माने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की बात करें, क्योंकि 2 बार विधायक रहे योगेंद्र उपाध्याय, क्या लगता है आपको विकास कार्यों से संतुष्ट हैं? हम तो एक ही को जानते, 2 को तो हम जानते नहीं हैं। हम एक ही जानते हैं, योगेंद्र उपाध्याय जी को, जो भागे रहते हैं गंगा जी के। उनको बच्चा जानता है और नाई कमेटी का पूरा क्षेत्र, पूरा आगरा जानता है कि जो गंगा जी लाए हैं सिर्फ योगेंद्र उपाध्याय लाए हैं। और विकास कार्य कोई काम ऐसा नहीं है, हर चीज़ उन्होंने ऐसा काम किया है जो आप उनका शिलान्यास देख लीजिए, सब चीज़ देख लीजिए, इतना काम कराया उन्होंने। पब्लिक बहुत खुश है उनसे। और जो खड़े भी हुए हैं हमें मालूम ही नहीं कौन खड़े भी तक, तो सबसे दमदार तो वही है, सीनियर है और मैच्योर है सबसे ज़्यादा। ठीक। बहुजन समाज पार्टी के दावेदार को मजबूत इसलिए माना जाता है कि परिसीमन से पहले 2 बार लगातार बहुजन समाज पार्टी के खाते में दक्षिण विधानसभा गई है। आपको क्या लगता है, 2 बार विधायक रहे योगेंद्र उपाध्याय जीत की हैट्रिक लगा रहे हैं? जीत की हैट्रिक भैया 110% लगेगी और लग चुकी है। जनता ने जवाब भी देगी इसका, क्योंकि माननीय विधायक श्री योगेंद्र उपाध्याय जी ने आगरा दक्षिणी नहीं, आगरा शहर के लिए बहुत कुछ करा है। और आज जनता देख रही है, जनता सब देख रही है। और जनता ने ये भी कह दिया है कि हमारा भागीरथ योगेंद्र उपाध्याय है, इससे बड़ी बात क्या होगी। और विकास की उन्होंने वो गंगा बहाई है जो 10 सालों के अंदर शायद ही किसी विधायक ने करा हो। और आपने कही कि 2 सीटें पहले बसपा को जा चुकी है, बसपा को जाए सपा को जाए वो एक बात अलग है। जनता को गुमराह करके कैसे क्या हुआ वो नहीं पता है, पर आज जो जनता ने फैसला लिया, पहला कार्यकाल में देखा, फिर दूसरे में देखा, तीसरे में फिर पुनः उन्हें विधायक बना रही है जनता आगरा दक्षिण की और उनको फिर विधानसभा भेजेगी। ठीक। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद जी, क्या कहेंगे? 2 बार से विधायक रहे योगेंद्र उपाध्याय विकास कार्यों से संतुष्ट हैं? नहीं, विकास कार्यों से कोई संतुष्ट नहीं है। क्या लगता है आपके क्षेत्र के अंदर जो भी समस्याएं रही, मुख्य समस्याएं क्या रही? यही कि मतलब गली सड़कें बनी नहीं है, नालियों की सफाई हुई नहीं है, शिक्षा का अभाव है, बेरोजगारी है। तो क्या देखना चाहेंगे विकल्प के रूप में? विकल्प के रूप में विनय अग्रवाल है, साइकिल है, सब समाजवादी पार्टी है जो माननीय अखिलेश जी मतलब 300 यूनिट बिजली दे रहा है। ठीक। विनय अग्रवाल जी का भी यहाँ थोड़ा एक तरीके से कहेंगे कि खाता खुल चुका है। कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, क्या नाम है? अनूप अग्रवाल जी, विनय अग्रवाल भी दाव खेल रहे हैं, क्या लगता है आपको? अग्रवाल समाज जा रहा है उनके साथ? देखिए सर, जातिवाद तो है ही नहीं है और अग्रवाल समाज तो हमेशा भाजपा साथ दिया है। तमाम पार्टियां जातिवाद के आधार पर ही उत्तर प्रदेश के अंदर टिकट का बंटवारा करती हैं। आपको क्या लगता है इस बार कौन निकल रहा है? बीजेपी बाबा जी सरकार बनेगी, कोई रोकने वाला नहीं है। योगी जी का बहुत अच्छा काम है। 5 साल जो हम झारखंड निवासी हैं, कोई दंगा नहीं देखा, कोई गुंडागर्दी नहीं है, जितना मतलब बढ़िया शासन, मतलब भगवान का आने वाले अभी 5 साल नहीं 20 सालों शासन करें, पूरा हिंदुस्तान सुधर जाएगा, पूरा हिंदुस्तान सुधर जाएगा। ठीक। चलिए, कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे। क्या नाम है भैया? अरशद जी, मुस्लिम समाज से हैं, क्या लगता है आपको? बदलाव चाहते हैं या नहीं? सर, बदलाव नहीं चाहते। बदलाव क्यों नहीं चाहते?
सर सबसे बड़ी जो राहत मिली है मुस्लिम समाज को वो दंगे से मिली है। दंगे हुआ करते थे और जो अदर पार्टियां हैं दंगे कराती थी और मुसलमानों को फंसाती थी और झूठे आरोपों में जेल जाया करते थे, उससे सबसे बड़ी राहत हमें मिली है। ठीक, चलिए कुछ जो यहाँ के दुकानदार हैं उन लोगों से बात करते हैं, उनकी क्या राय है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर। सर क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार। प्रशांत जी क्या कहेंगे, बदलाव चाहते हैं या नहीं? चाहते हैं बदलाव। विकल्प के रूप में किसको तलाशेंगे? हम योगी जी को तलाशेंगे। योगी जी को। दक्षिण विधानसभा की बात की दक्षिण विधानसभा में योगेंद्र उपाध्याय जी को। ठीक 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 ठीक। तो योगेंद्र उपाध्याय एक तरीके से हम कहेंगे जिस तरीके से जनाधार दक्षिण विधानसभा के इस नाई की मंडी ढाकरान चौराहे पर देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं योगेंद्र जी के पक्ष में। योगेंद्र जी आओ या फिर वही। ठीक है, इनकी भी राय यही है। कुछ और साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे क्या सर क्या नाम है? देखिए दक्षिण विधानसभा में तो कोई नहीं है टक्कर में और योगेंद्र उपाध्याय फिर हैट्रिक लगा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी शासन दोबारा होगा, क्योंकि जो योजनाएं शासन के की गई हैं वह ज़मीनी स्तर पर हर गरीब तबके को लिए की गई हैं। कोई समाज नहीं, कोई वर्ग नहीं, कोई धर्म नहीं देखकर दी गई हैं। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे इज्जत घर हो, चाहे फ्री राशन हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, इतनी सारी योजना उतारी गई हैं जिसके लिए सारे उत्तर प्रदेश वासी सभी लोग योगी जी को समर्थन करते हैं। फिर से भाजपा की सरकार बनी। क्या लगता है जिस तरीके से जनाधार देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है योगेंद्र उपाध्याय के खेमे में आ गए हम, तो सभी जगह यही स्थिति है या फिर कुछ बदलाव है? नहीं, कोई बदलाव नहीं है और खेमे की कोई बात ही नहीं है। केवल काम पर वोट होगा, केवल काम पर वोट होगा, क्योंकि 5 साल जो पिछली सरकारें रही हैं जिन्होंने गुंडागर्दी या इटावा के अंदर सारे अपने पैसे उड़ाए हैं, उसको विकास के नाम पर कोई वोट नहीं दिया, कभी कोई काम नहीं किया। अब विकास के नाम पर ही वोट होगा, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, केवल विकास के नाम पर वोट होगा। दक्षिण विधानसभा पर इस बार बीएसपी ने रवि भारद्वाज पर भरोसा जताया है। ब्राह्मण समाज से हैं, विनय अग्रवाल वैश्य समाज से हैं। आपको क्या लगता है कहीं कुछ नुकसान इस बार होने वाला है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए कहीं कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने भरोसा तो इसलिए अब इन पर जताया क्योंकि उन्हें मालूम है कि मुस्लिम समाज भी पूर्ण रूप से भाजपा के साथ आ चुका है। जो पहले कहीं ना कहीं गुमराह रहता था वह पूरी तरह से भाजपा के साथ आ गया। अब इसमें चेहरे ही नहीं थे तो कोई रवि अग्रवाल, कोई विनय अग्रवाल, पता नहीं किस किस को ले आए हैं जिन्हें जनता जानती तक नहीं है। और हर बच्चे से पूछ लो, योगेंद्र उपाध्याय भागीरथ के नाम से प्रसिद्ध हुए आगरा में, गंगा जल लाए, तो उनका तोड़ कोई है ही नहीं। कोई चेहरा इतना मजबूत ही नहीं है जो जीत सके। ठीक, देखा आपने, भाई हमारे साथ थे, क्या कुछ कहना है इनका। वैसे अगर दक्षिण विधानसभा की बात की जाए तो दक्षिण विधानसभा पर इस बार समाजवादी पार्टी ने भी अग्रवाल समाज पर दांव खेला है। बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा है मैदान में और पहले से ब्राह्मण प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी से योगेंद्र उपाध्याय बिगुल फूंक चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का सेहरा कौन पहनता है। दक्षिण विधानसभा का वोटर इस वक्त की हालात में जो हमने वोटर का जो आइडिया लिया है, नाई की मंडी का ये ढाकरान चौराहा है और लगता है कहीं ना कहीं यहाँ भारतीय जनता पार्टी का बड़ा जनाधार है। कैमरामैन जीशान अहमद के साथ राशिद हुसैन, लोकमंच न्यूज़ आगरा।